दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का त्योहार 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जो कि 9 दिनों तक चलता है। और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी बताया गया है, इसलिए नवरात्रों में 9 दिनों तक व्रत किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि शारदीय नवरात्रों के दौरान कुछ खास काम किए जाए तो इससे माता रानी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है, माता रानी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान देती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को शारदीय नवरात्रों के दौरान कौन से 3 काम जरूर करने चाहिए ताकि उनके सभी संकट दूर हो जाए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद उनको मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो इस वक्त हर एक प्रेग्नेंट महिला के मन में होगा कि उन्हें शारदीय नवरात्रि का फास्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें आप जान सकते हैं कि प्रेग्नेंट महिला शारदीय नवरात्रि का फास्ट रखे या ना रखे, और अगर रख सकती है तो उसे किस तरीके से रख सकती है, और अगर नहीं रख सकती है तो क्यों नहीं रख सकती है। तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। तो अब जान लेते हैं उन 3 खास कामों के बारे में जो प्रेग्नेंट महिलाओं को नवरात्रों के दौरान करने ही करने हैं। सबसे पहला खास काम कि प्रेग्नेंट महिलाओं को रोजाना सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए, और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर अच्छे से साफ है या नहीं, और उन्हें रोजाना माता रानी के चरणों में ताजे फूलों को चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पुराने फूल हो गए हैं उनको आप उठाकर कूड़े में डाल दें या फिर डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि दोस्तों मंदिर की किसी भी चीजों को कभी भी कूड़ेदान या फिर डस्टबिन में नहीं डाला जाता है। ऐसे माना जाता है कि मंदिर की सभी चीजों को कुएं में या फिर नदी में बहा देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक तरफ तो हम माता रानी को खुश करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ अपनी नदियों को और कुओं को गंदा भी करते हैं। तो इसलिए आप अपने मंदिर में से जो भी सामान निकलता है उसको अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए, जिससे कि वो खाद्य बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप अपने पेड़ पौधों में मंदिर के सामानों को डालेंगे तो इससे आपको पाप लगेगा, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत शुद्ध होते हैं। तो इसलिए आप अपने घर के मंदिर के सामानों को उसमें डाल सकते हैं। यदि घर में पेड़ पौधे नहीं हैं तो आप अपने आंगन के किसी कोने पर गड्ढा खोदकर इन सबको डाल सकते हैं। और आप कोशिश करें कि जब भी आप धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती खरीदते हैं तो उसके पैकेट हमेशा कागज वाले होने चाहिए, क्योंकि जब आप उसे गाड़ेंगे तो वो आसानी से खाद्य बन सकती है। लेकिन पन्नी वाले पैकेट्स कभी भी पन्नियां गलती नहीं है तो वो खाद नहीं बन पाएगी, जिससे आप कंफ्यूज रह गए कि आप उसको गाड़े या ना गाड़े। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर आप उसको नदियों में बहा देंगे, जिससे कि हमारी नदियां प्रदूषित हो सकती है। ये तो था पहला खास काम कि गर्भवती महिलाओं को शारदीय नवरात्रों के दौरान सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करनी चाहिए और पूजा घर को अच्छे से साफ रखना चाहिए। अब दूसरा खास काम ये है कि गर्भवती महिलाओं को शारदीय नवरात्रों के दौरान सुबह के टाइम जब भी उनके घर में रोटी बनती है, चाहे वह बनाए या फिर कोई और बनाए, तो उन्हें सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, क्योंकि गाय को माता के रूप में माना जाता है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी और आपको लगेगा कि जो रोटी आपने गाय को खिलाई है वो एक्चुअल में माता रानी ने खाई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप शारदीय नवरात्रों के दौरान ही माता रानी को खुश करने के लिए ऐसा करें, बल्कि आप नवरात्रे हो या ना हो फिर भी आप रोजाना सुबह के वक्त पहली रोटी गाय के लिए निकालें। तीसरा व आखिरी खास काम कि जब भी शारदीय नवरात्रों के दौरान शुक्रवार का दिन पड़े तो उस दिन गर्भवती महिलाओं को झाड़ू खरीद के जरूर लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माता का प्रतीक होती है। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब भी झाड़ू में पैर लग जाता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग उसको छूने के लिए यानी कि चूमने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वे लक्ष्मी माता के रूप में मानी जाती हैं। और 17 अक्टूबर से जो शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं उसमें जो 7वां नवरात्रा है उस दिन फ्राइडे पड़ेगा, यानी कि शुक्रवार का दिन होगा। तो उस दिन गर्भवती महिलाओं को झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाओं को शारदीय नवरात्रों के दौरान ये 3 खास काम जरूर करने चाहिए, और ये खास काम कोई इतने टफ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को इन तीनों कामों को जरूर करना है।
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।